हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 23 जनवरी 2022 और आज की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहने वाली हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे कुछ छूट गई हैं तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में कोरोना के 1714 नए केस। 2005 हुए ठीक। शिमला में 402, कांगड़ा में 349, मंडी में 224, हमीरपुर में 163, सोलन में 144, बिलासपुर में 111, ऊना में 101, सिरमौर में 82, चंबा में 63, कुल्लू में 51, किन्नौर में 20, लाहौल स्पीति में 4। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें 2,69,291। एक्टिव केस हैं 9,453 और अब तक जो है 2,55,848 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो यह दोस्तों कोविड की लेटेस्ट अपडेट्स आप देख सकते हो। थोड़े केसेस कम हुए हैं पहले के मुकाबले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कृषि विश्वविद्यालय में जल्द शुरू हो काउंसलिंग प्रक्रिया। तो यहाँ पर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कृषि विश्वविद्यालय इकाई ने कृषि विश्वविद्यालय में नए सत्र 2021-22 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू न होने पर कुलपति को ज्ञापन दिया है। एबीवीपी के अध्यक्ष ने कहा है कि विश्वविद्यालय जल्द काउंसलिंग शुरू करे, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाई एस परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया दिसंबर माह से शुरू हो चुकी है। उनकी कक्षाएं भी जनवरी माह से लग चुके हैं, जबकि कृषि विश्वविद्यालय में अभी तक काउंसलिंग की तिथियां भी घोषित नहीं हुई हैं। कहा कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की परीक्षाएं कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद अभी तक परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय ने कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद ने कुलपति से मांग की है कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों की परीक्षाएं को करवाया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूलों में पहली से 12वीं तक कक्षाएं चलाने की मंजूरी दे सरकार। तो कोरोना काल में पढ़ना लिखना सब भूले बच्चे, ऑनलाइन पढ़ाई बेअसर। बोले कोरोना की आड़ में ना हो बच्चों के विषय के साथ खिलवाड़। तो प्रदेश सरकार कोरोना की आड़ लेकर बच्चों के भविष्य किसी तरह का खिलवाड़ ना करे। जिला कांगड़ा निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ये बात प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों को जल्दी खोला जाए, क्योंकि स्कूल बंद करने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। छोटी कक्षाओं के बच्चे जो लगभग पिछले 2 सालों से स्कूल ही नहीं गए, लगभग सब कुछ भूल चुके हैं। घरों में बैठकर ऑनलाइन शिक्षण ले रहे विद्यार्थी कितना सीख पाए हैं, इसका उदाहरण सबके सामने है। बच्चे लिखना तक भूल चुके हैं। शहरी क्षेत्रों में जो अभिभावक सक्षम थे, उन्होंने अपने बच्चों को ट्यूटर मुहैया करवा दिए। गरीबों के बच्चे जिनके पास ना फ़ोन था ना ट्यूशन, उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। मोबाइल फ़ोन का लगातार प्रयोग करने के कारण बच्चों के दिमाग और आंखों पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सब खुला है तो विद्यालय खोलने से सरकार को परहेज क्यों है। बच्चे भी रोज़ाना बाहर जाते हैं, फिर उन्हें स्कूल में क्या खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय राजनीतिक वैवाहिक सामाजिक कार्यक्रमों को खोल रखा है, तो फिर ऐसे में सरकार को विद्यालय भी खोलने चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से बचाव के जो प्रोटोकॉल हैं उनको ध्यान में रखते हुए स्कूलों को भी खोलना चाहिए। और सरकार जल्द ही 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने में फैसला ले, ताकि बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा हो सके और मार्च में जो एग्ज़ाम है वो आयोजित हो सकें। उन्होंने कहा कि 9वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों का तो टीकाकरण भी हो चुका है, ऐसे में स्कूलों को बंद करने का औचित्य समझ से परे है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अभी दोस्तों आपको ये बताना है कि अभी कल जो है मीटिंग है, ठीक है, जो कल कैबिनेट की मीटिंग है, तो आपको ये बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि स्कूल कॉलेज जो हैं वो खुल जाएंगे या नहीं खुलेंगे। तो आपको मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है। आपको क्या लगता है, सिचुएशन के हिसाब से आप बताना सभी, ठीक है, कि स्कूल या कॉलेज खुल जाएंगे जैसा कि यहाँ पे आ रहा है न्यूज़ में, कि नहीं खुलेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से आपने बताना है, सिचुएशन के हिसाब से या पढ़ाई के हिसाब से, पढ़ाई होनी चाहिए उस हिसाब से बताना, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है, कि खुल सकते हैं, मतलब चांसेस हैं खुलने के। आपको क्या लग रहा है, फिर मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप करना कमेंट फिर। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीएम ने 30 जून तक परमिट पासिंग करने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री से मिला हिमाचल ट्रक ऑपरेटर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश भर के ट्रक की ऑपरेटर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। इस दौरान उन्हें नई पॉलिसी व समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। सीएम ने 30 जून तक परमिट पर पासिंग करने के आदेश दिए हैं। गुड्स टैक्स की पेनल्टी और ब्याज माफ़ करने का आश्वासन मिलने से ट्रक ऑपरेटरों ने राहत की सांस ली है।
गुड्स टैक्स पेनल्टी और ब्याज माफ़ करने का भी मिला आश्वासन। तो अभी जो है 30 जून 2022 तक जो है परमिट और पासिंग करने के आदेश दिए हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हाईकोर्ट के निर्णय से करें टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति संघ। कहा टीजीटी से मुख्याध्यापक और प्रवक्ता पदोन्नति सूची अप्रैल 2022 में की जाए जारी। तो ये दोस्तों आप पूरा यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित हो सकता है मंडी हवाई अड्डा। 1 फरवरी को पेश हो रहे केंद्र सरकार के आम बजट से हिमाचल सरकार को कई उम्मीदें हैं। सीएम जयराम ठाकुर को सबसे बड़ी उम्मीद मंडी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बजट में शामिल करने की जाने की है। बजट में जीएसटी प्रतिपूर्ण को भी आगामी कुछ वर्षों के लिए जारी रखा जा सकता है। सेब का आयात शुल्क बढ़ाए जाने की उम्मीद। जून के बाद नहीं मिलेगी जीएसटी प्रतिपूर्ति। राजस्व घाटा, अनुदान भी घटेगा। बजट में कई योजनाएं हो सकती हैं शामिल। तो 3,000 करोड़ रुपए में है मंडी हवाई अड्डे के निर्माण की अनुमानित लागत। 3,000 करोड़ से दोस्तों मंडी हवाई अड्डे की ये अनुमानित जो है लागत यहाँ पे बताई गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। संघ ने की सूबे के मंत्रियों विधायकों के काम की समीक्षा। पंचकुला में आरएस के साथ हिमाचल भाजपा की समन्वय बैठक में संगठन नेताओं के कार्यों का भी किया आंकलन। कैबिनेट में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं, सीएम। तो चुनावी वर्ष में मंत्रियों विधायकों और अन्य नेताओं को और बेहतरीन तरीके से कार्य करने के निर्देश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एनआईटी हमीरपुर को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, रैंकिंग सुधारेंगे। नवयुक्त निदेशक प्रोफेसर सूर्यवंशी बोले खाली पदों को भी प्राथमिकता पर भरने का होगा प्रयास। बीते दिनों संस्थान की छवि को पहुंचा नुकसान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। वीकेंड पर 80% तक पहुंची होटलों की ऑक्यूपेंसी। शिमला के पर्यटन कारोबार को बर्फबारी से मिली संजीवनी। कुफरी में सैलानियों ने बर्फ में की अटखेलियां। ट्रैफिक जाम से फिर झेलनी पड़ी परेशानियां। अगले हफ्ते से के लिए बुकिंग शुरू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। फर्स्ट टर्म की परीक्षा का परिणाम जारी न होने से विद्यार्थी परेशान। सीबीएसई ने अभी तक घोषित नहीं किया है 10वीं और जमानतों कक्षा का परिणाम। दूसरे टर्म की परीक्षा की डेटशीट नहीं की जारी। सैंपल प्रश्न पत्र के अनुसार करवा रहे तैयारी। परिणाम की चिंता छोड़ पढ़ाई पर दे ध्यान, चक्रवर्ती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति भी दे सरकार। दोस्तों यहाँ पे डेली आप देख ही रहे होंगे, मैं भी मतलब रोज़ आपको बताता हूँ। रोज़ इनको लेकर यहाँ पे मांग उठाई जा रही है। संचालकों ने फिर से जो है सरकार से राहत की मांग यहाँ पे की है। कहा है कि परीक्षाओं की तैयारी हो रही प्रभावित। तो यहाँ पे जो है जो भी कोचिंग सेंटर्स के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि जो परीक्षाओं की तैयारी है वो प्रभावित इनसे हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने यही मांग उठाई है कि 31 जनवरी को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मिले। और यही ये उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं कि जो बैठक होगी उसमें इनको भी जो कोचिंग संस्थान है इनको भी कुछ राहत मिलेगी। ठीक है, और कोरोना के कारण साल भर प्रभावित हुई कक्षाओं के कारण कोचिंग संस्थानों में जाकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह बहुत बड़ी जो है राहत साबित होगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अभी देखते हैं दोस्तों, कल आपको पूरा इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे मांग तो डेली ही कर रहे हैं कि जैसे अन्य को कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से मतलब चला हुआ काम बाकी, तो यहाँ पे भी इसी तरह से जो है कोचिंग संस्थानों को खोला जाए, ये यहाँ पे मांग है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। तकनीकी विश्वविद्यालय दोस्तों एचपीटू की यहाँ पे खबर आप सभी के लिए। 18 से शुरू होंगी परीक्षाएं। यूजी पीजी की डेटशीट जारी हो चुकी है। बीटेक, बी फार्मेसी सहित अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर विषयों की संभावित तिथियां घोषित। दोस्तों तकनीकी विश्वविद्यालय एचपीटू की जो है एग्ज़ाम 18 फरवरी से स्टार्ट है। और तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा कि स्नातक विषयों में बीटेक जो जितने भी कोर्स हैं इनके उन सभी की रिपेयर हों या रेगुलर वाले, उन सभी की परीक्षाएं संभावित तिथियां जो घोषित कर दी गई हैं। विद्यार्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा तिथियां जो है देख सकते हैं। 8 फरवरी को फाइनल इनकी डेटशीट आ जाएगी और उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे 18 फरवरी से। ठीक है, तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है एचपीटू वालों के लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंत्रिमंडल की बैठक कल, बजट सत्र पर होगा मंथन। फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है
शुरू। तो कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के तीसरे विकल्प के नियमों कांस्टेबलों के संशोधित पे बैंड पर भी होगा फैसला। कोविड पर होगी मंत्रणा। और दोस्तों इसके अलावा जो है स्कूलों कॉलेजों के ऊपर भी कल कोई फैसला हो सकता है। और मैंने आपको पूछा था कि आपको क्या लगता है कि खुल जाएंगे, तो मुझे इसके खुलने के चांसेस अब लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि केस अभी कम हो रहे हैं, पहले के मुकाबले थोड़े कम हुए। पहले 3-3 4-4 हज़ार आ रहे थे, अभी 1700-1800 ऐसे ही आ रहे हैं। बट अभी स्कूल खुलने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं मुझे तो। बाकी आप भी कमेंट करके बताना आपको क्या लग रहा है। बाकी कल देखते हैं कल क्या होता है, तभी कुछ कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।